किसी गांव में एक किसान रहता था। उसे 4 लड़की थी। पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। गरीब होने के कारण बेटियों का शादी नहीं कर पा रहा था, जबकि बड़ी बेटी 25 साल का हो गया था। किसान बेटियों को लेकर बहुत चिंतित रहने लगा। उसी गांव में कुछ आवारा लड़के भी रहते थे, जो किसान की बेटियों को हमेशा गलत निगाहें डालकर रहता था। एक दिन किसान अपने घर से काफ़ी दूर खेत में काम करने के लिए चले गए और अपने बड़ी बेटी को बोल गया कि खाना बन जाए तो खेत पर पहुंचा देना। उसकी बेटी बोली ठीक है। जब खाना बन गया तो उन्होंने खाना एक डब्बा में भर लिया और उन्होंने अपने बहनों को बोली कि मैं पापा को खाना पहुंचाकर वापस आ रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना। सभी बोली ठीक है दीदी। किसान की बड़ी वाली बेटी का नाम निशा था। वो बेहद ही खूबसूरत और समझदार थी। इसके लिए किसान कुछ भी काम होता था तो वह निशा को ही बोलता था। जब निशा खाना लेकर पिता के पास जा रही थी तो आवारा लड़के उसे अकेले जाते देख लिया और अपने दोस्तों को बुलाकर उसका पीछे करने लगा। निशा अब अपने घर से काफ़ी दूर आ चुकी थी। लड़के ने उसके पास आकर उसे रोक लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। उसका खाने का टिफ़िन भी फेंक दिया। एक लड़का उसे कंधे पर उठाकर जंगल की ओर ले जाने लगा। वो लड़की निशा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन सुनसान रास्ता होने के कारण किसी के पास उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। तभी एक आदमी छुट्टी मनाने अपने गांव आ रहा था। उसे उस लड़की की चीख सुनाई दी। उसने ड्राइवर से कहा, रुको, किसी की चीखने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने आवाज़ का पीछा करते करते उस लड़की तक पहुंचा। उसने देखा कुछ लड़के एक लड़की को इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। आर्मी ने अपना बंदूक निकाला और हवा में फायरिंग कर दी। लड़के निशा को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। आर्मी भी कुछ दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन वो लोग जंगल में कहीं छुप गया। फिर आर्मी निशा के पास आया और उसे बैठाया। अपने बैग से पानी का बोतल निकालकर उसे पानी पीने के लिए दिया और बोला, आप शांत हो जाइए। निशा बहुत घबराई हुई थी और रो रही थी। तब आर्मी ने निशा से पूछा, आप यहाँ सुनसान रास्ते में क्या करने आई थी? निशा ने उसे सब कुछ बताया कि मैं अपने पिता को खेत में खाना देने जा रही थी। ये लड़के हमारे ही गांव के थे। हम बहुत गरीब हैं। हम 4 बहनें हैं। मुझे भाई नहीं है। माँ का देहांत हो गया है। मेरे पिता ही हम लोगों का एकमात्र सहारा है। खेतों में काम करके जो लाता है वही हम लोग खाते हैं। वो आवारा लड़के जानते हैं कि हमारा पिता गरीब है, उसे कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। गरीब की क्या औकात होती है साहब। निशा बोलकर रोने लगी और आर्मी से बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो आपने हमारी इज्जत को इस लड़के से बचा लिया। आर्मी बोला, कोई बात नहीं, हमारा काम ही है आप लोगों का रक्षा करना। आर्मी को निशा की सारी सच्चाई पता चल चुका था। उसने कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। निशा बोली, चलिए हमारे साथ। उधर निशा का पिता खेत में निशा का आने का इंतज़ार कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अभी तक निशा क्यों नहीं आई। उसे दूर 2-3 आदमी आते हुए दिखाई दिया। उसमें निशा भी थी। किसान घबरा गया कि मेरी बेटी निशा के साथ ये लोग कौन आ रहा है। वो उठा और उसके तरफ बढ़ने लगा। पास जाकर बोला, आप लोग कौन हो साहब, और मेरी बेटी के साथ? आर्मी बोला, घबराइए मत, मैं एक आर्मी हूँ, आपसे कुछ बात करने आया हूँ। निशा अपने पिता को उस आवारा लड़के के बारे में सारी बातें बता दी जो निशा के साथ आते वक्त हुआ था। निशा के पिता ने आर्मी की पैर पकड़कर रोने लगा। आर्मी बोला, अंकल आप रोइए मत, अब सब ठीक है।
निशा के पिता ने आर्मी को सब बातें बताई कि मैं एक गरीब किसान हूँ, हमारे 4 लड़कियाँ हैं, ये सबसे बड़ी है और इसका नाम निशा है। इसकी माँ का देहांत काफ़ी समय पहले हो चुकी है। आर्मी बोला, अंकल मेरा नाम निशांत है और मैं आपके ही बगल वाले गांव में रहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूँ? किसान बोला, बोलो बेटा। निशांत कहा, मैं निशा से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो। यह सुनकर निशा के पिता के आंखों से आंसू बहने लगा और बोला, बेटा हम एक गरीब किसान हैं, तुम्हारे माँ बाप कभी नहीं मेरे बेटी को अपनाएंगे। निशांत बोला, अंकल आप उनका टेंशन मत लो, मैं अपने माँ पापा से बात कर लूँगा, सब मान जाएंगे। निशा का पिता बोला, ठीक है बेटा, तब हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तब निशांत बोला, निशा तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? निशा बोली, हमारे बाबा जो चाहेंगे वही होगा। निशांत सब समझ गया और बोला, अभी मैं चलता हूँ और माँ पापा के साथ आऊँगा। निशांत वहाँ से सीधे अपने घर जाता है और अपने मम्मी पापा को निशा के बारे में बताता है। सब खुश हो जाता है। निशांत के घर में केवल 5 लोग रहते हैं, निशांत, उसके मम्मी पापा, एक छोटी बहन और दादाजी। दूसरे ही दिन निशांत अपने परिवार के साथ निशा के घर पहुंच जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। निशा सबको पसंद हो जाती है और 15 दिन के बाद निशा की शादी हो जाती है। निशा को ससुराल में सब बहुत प्यार देती है, सास एक माँ की तरह और ननद एक सहेली की तरह। निशांत भी निशा से बहुत प्यार करने लगा। निशा का ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुका था। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थी। लगभग 1 महीना हो चुका था निशा की शादी का। तब निशांत को फ़ोन आता है कि आपका छुट्टी ख़त्म हो गया है, आप जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन कर लें। निशांत बोला, ठीक है सर। ये बातें सुनकर सबका मन दुखी हो गया। केवल निशांत ही खुश था और सबसे ज़्यादा दुखी निशा हुई। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। पीछे से निशांत आया और निशा को अपने बाहों में भरकर बोला, उदास क्यों हो रही है पगली, फिर 3 महीने बाद आ जाऊंगा। निशा बोली, थोड़ी दिन की और छुट्टी बढ़ा लो, तुम चले जाओगे तब हम अकेले बोर हो जाएंगे। निशांत बोला, सब तो रहेगा, मम्मी है, पापा है, छोटी है, अब यही सब के साथ तुम्हें तो रहना है। निशांत निशा को समझा बुझाकर चला जाता है और 20 दिन के बाद एक फ़ोन आता है जो उसकी ज़िंदगी को हिला कर रख देती है। फ़ोन निशांत के पापा के पास आता है कि आपके बेटा बॉर्डर पर शहीद हो गए। सुनते ही मानो सबको एकदम सदमा लग गया हो। सबके रो रो कर बुरा हाल था। निशा तो बिल्कुल होश में ही नहीं थी। निशा अपने आप को कोसना शुरू कर दी कि मेरे ज़िंदगी में खुशी कभी भगवान नहीं लिखी है। निशा बिल्कुल टूट गई, उदास रहने लगी। कुछ समय बाद उसकी सास भी उसे अपने बेटे के मरने का ताने देने लगी और उसे घर से निकाल दिया। अब तो निशा एकदम बिल्कुल ही टूट गई और अब क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अपने पिता के पास जाती है और कंधे पकड़कर रोने लगती है। उसकी बहनें भी अपने बहन का हालत देखकर खूब रोती है। ऐसे ज़िंदगी मोड़ लेने से निशा को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और वह पागल हो जाती है। कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन उसके पिता को पता चलता है कि निशा अब नहीं रही। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मोटिवेशनल और इमोशनल कहानी आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी लगातार वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।